नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज मैं ज्यूतिया व्रत की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और यह एक बगुली की कहानी है, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और आप जब पूजा करने जाइएगा तो घाट पर यह कहानी अवश्य सुनिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और सब जगह अलग अलग तरीके से कहानी सुनाई जाती है, तो इसलिए मैंने ये कहानी आप लोगों के साथ सुना रही हूँ, जो हमारे यहाँ जैसे सुनाई जाती हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी सुनने से पहले हाथ में पुष्प ले लिया जाता है, या चाहे जो भी कुछ अच्छा धूप जो भी कुछ रहता है वो हाथ में लेके कहानी सुनते हैं। खाली हाथ कहानी कभी नहीं सुनी जाती है। चलिए कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बोले ज्यूतवाहन भगवान की जय। एक राजा थे जिनकी एक रानी थी। पहले के राजाओं के दो दो तीन तीन रानियां हुई करती थी, पर इन राजा के सिर्फ एक ही रानी थी। पर राजा के कोई संतान नहीं थे। शादी के काफ़ी साल बीत गए थे, 10-12 साल बीतते गए। उसके बाद राजा के कोई संतान, राजा निराश रहने लगे। राजा सोचे क्यों ना रानी का त्याग करके दूसरा रानी लाया जाए, मतलब दूसरा विवाह कर लिया जाए। हो न हो दूसरी रानी से हो सकता है कोई संतान हो जाए, नहीं तो मेरा इतना सारा साम्राज्य है, इसका देखभाल कौन करेगा। यह बात रानी के घर साथ एक दासी रहती थी। दासी का रानी से संबंध बहुत ही अच्छा था। यह बात दासी को पता चली कि राजा रानी का त्याग करना चाहते हैं। फिर दासी सोची, अगर दासी रानी का त्याग कर देंगे राजा, तो फिर मुझे पता नहीं दूसरी रानी कैसी आएगी, मुझे रखेगी या निकाल देगी, और भगवान जाने दूसरी रानी कैसी आएगी। इसलिए क्यों न कोई उपाय ज़रूर सोचा जाए। फिर दासी रानी से कही कि रानी, आप गर्भवती होने का थोड़ा सा बस नाटक करना, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। उसके बाद रानी बोली, नहीं ऐसे मत फंसा, मुझे बहुत डर लगता है, राजा क्या सोचेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। फिर दासी बोली, आप इसका चिंता न करें, मैं जो भी होगा सब कुछ संभाल लूँगी। रानी बोली, चलो ठीक है। उसके बाद राजा से जाके दासी बोली कि राजा साहब रानी गर्भवती हैं 2-3 महीने की। और राजा बोले, अरे इतनी अच्छी बात इतने दिन तक क्यों छुपाई थी, बताई क्यों नहीं। दासी बोली कि क्या बताऊं, मैं सोची कि थोड़ा और कुछ दिन बीत जाएगा तब बताऊंगी। उसके बाद दासी बोली कि लेकिन एक बात है, आपको रानी से मिलना नहीं है। राजा बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा बोले, कितने दिनों तक नहीं मिलना है। दासी बोली, जब तक बच्चा हो नहीं जाता है तब तक रानी को आप देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। पर दासी इतनी चतुर थी ना कि रानी को अंदर अंदर सब कुछ करते गई। ऐसे पूरे 9 महीने बीत गए। उसके बाद दासी बोली कि अब रानी बोली, अब क्या करोगी। दासी बोली कि आप चिंता ना करें, मैं जो करूँगी सब अच्छा होगा। उसके बाद गई, एक जंगल से बगुली को पकड़ के लेके आई। उसके बाद बोली राजा साहब से आके, राजा साहब, रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दी है। राजा बोले, तो उसको दिखाओ। तो बोली, नहीं, बहुत बड़ा दोष है, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ हो सकता है या कन्या को कुछ हो सकता है, तो आप उसे 12 वर्ष तक देख नहीं सकते हैं। तो राजा बोले, चलो ठीक है, एक बेटी भी हुई, उसको भी हम देख नहीं सकते हैं, ये भी मेरा दुर्भाग्य ही है। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो रहा था। उसके बाद जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 5-6 साल की, तो उसको पढ़ाने की बात आ गई। तो राजा बोले कि उसको किसी अच्छे से स्कूल में भेजा जाए, मतलब किसी गुरुकुल में, पहले गुरुकुल ही चलता था, तो किसी अच्छे जगह पे भेजा जाए उसके पढ़ने के लिए। तो दासी बोली कि नहीं, उस कन्या को हम बाहर नहीं भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, आप क्यों ना किसी गुरु को घर पर ही भेजे पढ़ाई करने के लिए। राजा बोले, चलो ठीक है। फिर एक गुरु से बात किए किसी से पढ़ाने के लिए कि घर में बच्ची को शिक्षा दीक्षा अच्छे से दी जाए। वो आते थे पढ़ाने के लिए। रानी अपनी सारी व्यथा बताई उनको कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो आप कृपया करके राजा को कुछ न बताइएगा, और जो भी मांगेंगे हम लोग सब कुछ आपको देने को तैयार हैं। तो पैसा तो सबको पहले से ही प्रिय है, तो सब लोग, पैसा मिलेगा तो काहे को कोई बताएगा। तो बोले जो पढ़ाने आते थे कि हाँ हाँ चलो ठीक है, नहीं बताएंगे। उसका जैसे समय बीतता गया, सब कुछ हो गया, और अब पढ़ लिख के अब ये हुआ कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी करने के योग्य हो गई है। तो राजा से बोला गया कि राजा साहब, दासी फिर बोली राजा से
कि राजा साहब और रानी भी तब मिलने जुलने लगी, पर बच्ची को कोई नहीं दिखाता था कि हाँ, बच्ची अगर हुई रहती तब ना दिखाते हैं, बच्ची हुई ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। और उसके बाद बोलने की सब लोग बोले कि अब लड़की की शादी करने का योग्य हो गया है, जैसे 12-14 साल की हो गई, पहले के ज़माने में जल्दी शादी कर देते थे। तो जैसे हुआ कि अब 12-14 साल की लड़की हो गई, उसकी शादी की जाए। राजा बोले मैं लड़की का मुँह देखा ही नहीं, कैसा लड़का ढूंढूं अपने लड़की के लिए। तो दासी बोली बहुत ही सुंदर लड़का ढूंढिएगा, क्योंकि रानी जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर और सुशील हैं। तो राजा बोले चलो ठीक है। राजा ढूंढते ढूंढते एक मतलब बहुत अच्छे लड़के को ढूंढे, वो भी लड़का अकेला ही था। वो भी मतलब ना ही कोई बहन थी उनकी, ना ही कोई भाई थे। तो लड़का अकेला था और लड़के की माँ थी और लड़का था। तो ऐसे करते करते उन लोगों की ऐसे सब मेल मिलाप हुआ। लड़का आया शादी के लिए मंडप में, सब कुछ बातचीत हुई, उसको ही दुल्हन बना के सब लोग बिठाए उठाए, उस बगुली को ही। तो पर राजा उसकी शक्ल नहीं देखे कि है कैसी। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा लड़के को रानी सब कुछ बात बताएं कि देखिए मेरे पास एक बगुली है, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो राजा मेरे साथ ऐसा ऐसा करना चाहते थे, तो फिर मैंने इस बगुली का पालन पोषण की हूँ, और आप इसे अच्छे से रखिएगा और कभी कोई दुख नहीं दीजिएगा, और जो भी कुछ होगा आप दूसरी शादी कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन मेरी इस बगुली को बहुत प्यार से पाली हूँ, बहुत दिनों से पाली हूँ, आप इसे दुख मत दीजिएगा कोई। और राजा साहब बोले कि हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं दुख दूंगा और मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। इस बगुली भी मेरे जीवन साथी बनने के लिए लिखी थी, तो मैं इसी के साथ अपना जीवन मरण सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। तो रानी बोली चलो ठीक है, आप इतने मतलब महान हो आप। तो शादी विवाह संपन्न हुआ, बगुली की विदाई हो गई। उसके बाद वो लड़का भी जो थे राजा साहब अपने माँ से बोले कि उसको किसी को दिखाना नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना दुल्हन देखना है, दुल्हन देखना है। तो ये हुआ कि नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, वो घर के अंदर ही रहेंगी और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और वो भी नहीं देखी थी, अपने माँ को भी बोले आप भी नहीं देखना उसको, और वो जो भी है मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो ठीक है, वो बोले कि ठीक है। उनकी माँ बोली नहीं देखूंगी, क्योंकि ऐसा बता रहे थे सबकी बहुत बड़ा दोष है, अब देखोगी तो कुछ न कुछ घटना घट सकता है, इसलिए रानी बहुत अच्छी है, उनको देखना नहीं है। तो सब कुछ ठीक हुआ, चलता गया चलता गया। फिर आया ज्योतिया का त्योहार। तो उनकी सास बोली ऐसे बाहर से बोली कि मैं अरे पूजा पाठ करने जा रही हूँ और कल ज्योतिया का त्योहार है, घर की लिपाई पुताई अच्छे से कर देना। उसके बाद वो रात हुआ, 12 बजा। उसके बाद वो बगुली बेचारी बाहर आके वो लिपाई पुताई कैसे करती, बाहर आके बहुत बिलख बिलख के रो रही थी रात को 12 बजे। फिर सारे बगुले इकट्ठा हुए, उन लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उनने बताया कि मेरी सास ऐसे ऐसे बोली हैं कि कल ज्योतिया का त्योहार है, अगर घर की लिपाई पुताई नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद सब बोले मत रो। धीरे धीरे सब लोग पानी इकट्ठा किए सब कुछ, और पंख से सब लोग पूरे घर की पुताई कर दिए। बहुत ही सुंदर लगने लगा पुताई होने के बाद। फिर जब सुबह सास सो के उठी तो बोली अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही कलाकार है, जो इतने अच्छे से पूरे डिजाइन बना बना के घर की पुताई की है, इतना अच्छा तो कोई पुताई कर ही नहीं सकता। उसके बाद फिर इसमें जैसे ज्योतिया में चावल चढ़ाने का प्राविधान है, तो सब लोग ऐसा बोली। रानी फिर से रोने लगी। उसके बाद रानी दासी बोली कि मैं ये चावल रख के जा रही हूँ, अगर चावल अच्छे से मतलब पूरा धान रख के जा रही हूँ, अगर धान अच्छे से साफ़ नहीं हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। फिर रानी वो बेचारी बगुली की जात क्या करती, फिर रात को आके रोने लगी कि मैं हे भगवान, अगर मैं ये चावल नहीं कूट दी, नहीं सब कुछ करी, तो फिर मेरी सास मुझे मार देंगी। फिर से भगवान की कृपा हुई कि सब बगुले आए और पूरे चावल के दाना को अच्छे से उसको पूरा फोड़ फोड़ के निकाल के अच्छे से रख दिए। तो सब कुछ चावल अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर ये हुआ रानी दासी बोली कि आज ज्योतिया उसी रात को ही चावल और सब कुछ, उसी रात और दिन में कब मतलब सब कुछ हो गया। सब जो भी वो चाहती थी वो होता जाता था, जो बगुली चाह रही थी सब कुछ हो गया उसका काम। चावल देखिए एक भी दाना टूटा नहीं था। उनकी सास बहुत खुश हुई, इतनी अच्छी बहू है कि एक भी दाना नहीं टूटा और चावल कितना अच्छे से फ्रेश हुआ है।
फिर ये हुआ कि सभी लोग जिद करने लगे, इस बार बहू को नदी घाट पे ले चलना, बहू को नदी घाट पे स्नान कराने के लिए ले चलना जिउतिया के दिन। रानी बोले, ओ सास उनकी बोली कि मैं अभी अपनी बहू को देखी नहीं हूँ, तो नदी घाट पे कैसे ले चलूँगी। जैसे जिउतिया के कल पारण के दिन सब लोग बोले नदी घाट पे ले चलना, नदी घाट पे ले चलना, तो जिउतिया के दिन उनकी सास बोली कि अगर तुमको कल नदी घाट पे स्नान करने के लिए चलना है, सब लोग बोल रहे हैं तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मैं मरवा दूंगी। तो फिर वो बिलख बिलख के रोने लगी। उसके बाद से रात को बाहर निकल के 12 बजे बोली, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा बाण गिराइए जिससे मैं मर जाऊं, ताकि मुझे ये सब देखने को ना मिले। तो जितवाहन भगवान की कृपा हुई, उन्होंने चक्र छोड़े रात को 12 बजे और पूरे पंख उनकी कट गई और वो सुंदर सी नारी बन के खड़ी हो गई। उसके बाद वो जाके घर में सब कुछ की। उसके बाद राजा साहब कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए देखें तो बोले कि मेरी बगुली कहाँ गई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। उसने बोली कि राजा साहब, मैं ही आपकी बगुली हूँ, माँ ने ऐसे ऐसे कर रही थी मेरे साथ, तो फिर मैं ऐसा की तो भगवान ने मुझे ऐसा किया। उनको यकीन नहीं हो रहा था राजा साहब को, तो बोली कि देख लीजिए, वो कंधे पे थोड़ा सा पंख उनके छूटा हुआ था निशानी के तौर पे कि कोई यकीन करेगा नहीं करेगा। तो फिर राजा साहब उसको देखें तो बोले, हाँ ये तो बात सही है कि आप ही मेरी बगुली हो। सब कुछ हुआ, वो नदी घाट पे नहाने के लिए गई, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने एकदम चकित हो गए। उनकी सास भी देखी, बोली, अरे वाह, इतनी सुंदर बहू थी, इसके लिए तो मेरे बेटा बोला नज़र लग जाएगी किसी को नहीं दिखाने के लिए। तो सब कुछ ऐसे ऐसे होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अरे जी, सब लोग मतलब सब कुछ संपन्न हुआ, सब लोग आए, पूजा पाठ खत्म हुआ। उसके बाद रानी दासी बोली, ओ बगुली जो थी वो रानी बन गई थी, तो रानी बोली कि मुझे अब मेरे माँ से मिलवा दीजिए। तो राजा साहब बोले, चलिए मैं आपको माँ से मिलवा देता हूँ। तो राजा साहब उनको माँ से मिलवाने के लेके गए। उसके बाद जैसे ही उनकी माँ देखी, बिलख बिलख के रोने लगी, कहीं कि राजा साहब, आप मेरे बिटिया के साथ ये क्या कर दिए, मैंने आपको बगुली दी थी और आप ये ऐसी लड़की मुझे क्यों ला के दिए, मेरे बगुली को क्यों मार दिए। मैं बोली थी आप दूसरी शादी करना होगा तो कर लेना, पर मेरी बगुली को कभी कोई दुख ना देना, ना ही मारना। राजा साहब बोले, अरे माता जी, यही आपकी बगुली हैं। जो सब कुछ कहानी उनको भी बताया गया जो उनके साथ व्यतीत हुआ था कि जितवाहन भगवान की कृपा से मैं आज ऐसी माँ आपकी गोद में आई हूँ। तो सब कुछ दिखाई और वो अपने कंधे पे जो निशानी के तौर पे भगवान पंख छोड़े थे थोड़ी सा वो दिखाई। तो उनकी माँ बहुत ही खुश हुई कि हे जितवाहन भगवान, जैसे उनकी श्रद्धा को पूरा किए। और तभी उसी समय वो अपने पिताजी से भी मिली। पिताजी उनको देख के अति प्रसन्न हुए और बोले, सब कुछ व्यथा सब कुछ बताया गया तब राजा साहब को। राजा साहब बोले, बताओ इतनी बड़ी बात हमसे लोग छुपा के रखे थे। और सब लोग जितवाहन भगवान से प्रार्थना की, हे जितवाहन भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण किए, उनकी सूनी गोद को आप भरे भरे कर दिए, उसी प्रकार से सभी माँ की सूनी गोद को भरना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसी के साथ कहानी का समाप्त होता है। बोलिए जितवाहन भगवान की जय। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।